यहाँ सभा में उपस्थित सब आदरणीय योग्य सबको सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ब्राह्मण समाज ने अपना आशीर्वाद देने के लिए आज हमें यहाँ पर बुलाया। ये बच्ची खुशी आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है कि डीएवी थर्मल अपने बच्चों के साथ कितनी मेहनत करता है। माता पिता के सहयोग के साथ मिलकर ये बच्चे अपने समाज के साथ साथ स्कूल के साथ साथ पूरे समाज पूरे देश का नाम रोशन। ठीक है, लिया डीएवी थर्मल संस्था का ये स्कूल आप ही की जमीन पर बना है। आपने यहाँ बैठे बहुत सारे बुजुर्ग पहले से इस बात को जानते हैं कि ऊंटला, सुताना और आसन 3 गांवों की जमीन को मिलाकर डीएवी थर्मल स्कूल की वो जमीन बनती है। तो वो जमीन जिस पर आपने या आपके बुजुर्गों ने कभी खेती बाड़ी की थी और फसल पैदा की थी, उसी जमीन पर डीएवी थर्मल आने वाले समाज के लिए एक अच्छी फसल, ये बच्चे संस्कारवान बच्चे पैदा कर रहा है। मन से अभी ये सज्जन मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर हमें अपने समाज को ऊंचा उठाना है, सर्वोच्च बनाना है, जो ऑलरेडी है सर्वोच्च, और ऊंचाइयों तक लेके जाना है, तो उसका एक ही माध्यम है हमारे बच्चे, आने वाले जनरेशंस अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। तो डीएवी थर्मल इस कार्य में हमेशा अग्रसर रहता है। डीएवी थर्मल की पढ़ाई का एक नमूना आपके सामने है। खुशी हमारी बच्ची जिसने एकेडमिक्स में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया। खुशी का ही बड़ा भाई है लकी, वो भी हमारे ही स्कूल से पढ़ा है, वो भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बच्चा है। ब्राह्मण समाज का ही बच्चा है योगेश्वर गर्ग, सब जानते हैं। खेलों में उसने जो महारत हासिल की है वो भी ब्राह्मण समाज का बच्चा है। तो डीएवी थर्मल पढ़ाई, खेल, संस्कार सभी चीजों में अव्वल रहता है। आने वाले सत्र में सेशन में, क्योंकि 2 साल के बाद हम सेशन बिगिन कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो 2 साल बच्चे घरों में बंद रहे या ये मोबाइल ने और लैपटॉप ने बच्चों को जकड़ के रखा, उस जकड़न से आजाद करने के लिए डीएवी थर्मल स्पोर्ट्स के लिए नए एवेन्यूज लेकर आया है, नई खेलें बच्चों को दे रहा है। इसके साथ एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, गाइड, एनडीए की ट्रेनिंग, ये सारी फैसिलिटीज नए सत्र से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है पानीपत का वो स्कूल जिसमें हॉर्स राइडिंग बच्चों को शुरू से सिखाई जाती है, उस हॉर्स राइडिंग के बेस पर एक हमारा राइडर मोहित ऑलरेडी आर्मी में सिलेक्शन हुई थी और इस साल 4 और बच्चों की आर्मी में सिलेक्शन हुई। तो डीएवी थर्मल ने ये जो बच्ची को आशीर्वाद मिला है ब्राह्मण समाज की तरफ से, मैं उसके लिए सबका धन्यवाद करती हूँ। खुशी के साथ साथ ये आशीर्वाद जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रितु दिलबागी को आज मिला, ये पूरे स्कूल को आशीर्वाद मिला है ब्राह्मण समाज की तरफ से। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे विश्वास दिलाती हूँ कि डीएवी थर्मल आपके बच्चों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहेगा। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पर हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद प्रिंसिपल महोदय मैडम हैं जिन्हें 0 फीस देनी पड़ती है, 0 फीस। उसका एक प्रोसीजर होता है। आप ये सिलेक्शन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने हाथ में ली है। तो आज आपके समाज के माध्यम से मैं ये मैसेज पूरे जहाँ जिस गांव से आप आए हैं, जिस शहर के कोने से आप आए हैं, जिस खुड्डा के सेक्टर से आप आए हैं, आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया
रजिस्टर करना होता है, इनकम का सर्टिफिकेट लगता है। जिनकी इनकम 2 लाख से नीचे है उसमें हरियाणा गवर्नमेंट सिलेक्शन करके स्कूल को अलॉट करते हैं वो बच्चे, और उनसे जीरो फीस लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई फीस उसमें चार्ज नहीं की जाती है। और अगर आप क्लास में आएंगे तो आप स्कूल में आकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बच्चा उस कैटेगरी में पढ़ रहा है, ये बच्चा टीचर का बच्चा है, ये बच्चा किसी IAS ऑफिसर का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जुडिशरी में से किसी पेरेंट का बच्चा पढ़ रहा है, या एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है। जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आता है उससे किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो किसी भी समाज का कोई बच्चा जो एक्चुअल जेन्युइन है वो उस पोर्टल पर लॉगिन करवाए। उस लॉगिन के थ्रू हमारे पास लिस्ट आती है और उन बच्चों को डेफिनेटली ऑलरेडी 134 बच्चे DAV थर्मल में 0 फीस देकर पढ़ रहे हैं, और आगे भी उसके थ्रू जो बच्चे अलॉट होंगे DAV थर्मल उनको वैसे ही पढ़ाएगा भी, संस्कारवान इंसान भी बनाएगा और समाज को अच्छे बच्चे देगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम ऋतु त्रिपाठी जी का। कर्तव्य बनता है उनकी बात के संदर्भ में मैं कुछ कहूँ। पिछले कुछ सालों से हरियाणा सरकार ने किसी भी स्कूल की कितनी फीस होगी ये अपने हाथ में निश्चित कर लिया। तो 2019 से बाद 20 में 21 में हरियाणा सरकार ने किसी भी स्कूल को फीस को कोविड टाइम की वजह से बढ़ाने नहीं दिया। 2022 के लिए जो अब सेशन अप्रैल से शुरू होगा उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने एक फॉर्मूला बना के दे दिया कि उस फॉर्मूला के अंदर अगर आप अपना स्कूल की खर्चे, सैलरी, सारी चीजें डालेंगे उतने % आप फीस बढ़ा सकते हैं। तो हरियाणा सरकार से जो निर्धारित हुई वो फीस का हाइक 10.13% हाइक हुआ। लेकिन जैसे कि अभी हमारे बुजुर्ग बोल रहे थे, कोविड टाइम के बाद बहुत सारी चीजों को नॉर्मल होने में टाइम लगता है। 10.13% की परमिशन के बावजूद DAV थर्मल, चाहे कोई कॉम्पिटेंट पेरेंट है, चाहे जरूरत है या नहीं है, सभी पेरेंट जनरल कैटेगरी में जो पेरेंट है, जो मैंने 134 बच्चे ऑलरेडी बताए वो तो फ्री है ही है, वो तो 0 फीस वाले हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी का पेरेंट है सभी पेरेंट्स को 4% तक का, 3% तक का कंसेशन सभी पेरेंट्स को दे देंगे। वो फीस में जो जमा कराएंगे वो पेरेंट्स को लिखकर मिलेगा कि आपको इस कॉम्पोजिट मंथली फीस में कितने % कंसेशन मिला है। दैट इज कंसेशन प्रपोज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट। तो किसी भी पेरेंट के ऊपर नए साल में एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस कॉम्पोजिट मंथली फी पे करेगा पेरेंट, और वो भी कंसेशनल फीस पर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रिंसिपल महोदय जी का। अब आपके बीच में मैं हृदय की गहराई से आपका हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पहुंचने पर कहते हैं अतिथि देव भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। आज मेरी गुड़िया को, मेरी नहीं ये आज समाज की गुड़िया, इसको जो मान सम्मान मिला है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा समाज को देखते हुए मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मेरा दिल गदगद हो रहा है। तो मैं देखो वक्ता तो हूं नहीं, मैं भी एक रूरल एरिया से डिस्ट्रिक्ट जींद में गांव पड़ता सफेदों के पास रामनगर, वहां से बिलोंग करता हूं। और मैं DAV स्कूल में 113 पद पर कार्यरत हूँ। DAV स्कूल ने मेरे को जो मान सम्मान, जो असली जो मान सम्मान दिया है वो आपके सामने प्रूफ है। कहते हैं धन दौलत कुछ नहीं होती, असली धरोहर, असली संपत्ति औलाद होती है। आज मेरी बेटी ने और बेटे ने, इनका थोड़ा मैं परिचय दे दूं।
मेरी बेटी 2 बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास जा चुकी है। बेटा प्रेसिडेंट अवार्डी है स्काउट एंड गाइड में। और मेरी खुद कैपेसिटी नहीं थी डीएवी थर्मल में पढ़ाने की, लेकिन डीएवी थर्मल में ने मेरे को बहुत कुछ दिया। और मैं बेटी की एक इच्छा है, ये अपना मिशन, मैं पूछता हूँ कि बेटा क्या बनना चाहती है, तो ये कहती बेटा पापा अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी मंजिल है, मैं मंजिल को प्राप्त करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि मेरी ये टारगेट था। इसलिए मैं यहाँ पहुंचने पर मैडम प्रिंसिपल रितु दिलबागी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैडम, हम बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं कि इस एरिया में मैडम प्रिंसिपल का हमारी मैनेजमेंट डीएवी मैनेजमेंट दिल्ली है, जिसमें इंडिया में 700 स्कूल हैं। 700 स्कूलों में 700 प्रिंसिपल हो गए, लेकिन हमारी मैडम का नाम मैनेजमेंट में टॉप पे है। डिसिप्लिन में, एजुकेशन में गोल्ड मेडलिस्ट है मैडम। इनके मार्गदर्शन से हम भी इनकी प्रेरणा से आगे चल रहे हैं। और एक दिन जिस तरह समाज ने हमारी बेटी को मान सम्मान दिया है, एक दिन ये बेटी आपका मान सम्मान विद सूद के साथ लुटाएगी। और जब आसमान को छुएगी तो आप कहते हैं सूरज निकलता है तो सभी को पता लगता है। इसलिए हम अधिक शब्द ना कहते हुए आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।